गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल क्रेज क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का, जो कि आपका विज्ञान सब्जेक्ट का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है दोस्तों, है ना। जो कि यहाँ पे जितना भी प्रश्न दिया गया है दोस्तों, वह एकदम वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। क्या वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है, जो कि आपका डायरेक्ट 8 का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, डायरेक्ट मैच करेगा, है ना। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे, है ना। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका है। तो निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन है दोस्तों। तो यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया है माइक्रोप्लाज्मा, है ना। क्या दिया गया है, माइक्रोप्लाज्मा। दूसरा नंबर ऑप्शन में दिया गया आपका अमीबा, और तीसरा नंबर में दिया गया है अस्थित कोशिका, और 4 नंबर ऑप्शन में दिया गया है ए और दो दोनों। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा आपका पहला नंबर आंसर करेक्ट, है ना। क्या हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा, है ना। अब हम लोग देखेंगे 52 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। 52 नंबर प्रश्न आपका डेंगू परजीवी का वाहक है। तो डेंगू परजीवी का वाहक क्या है दोस्तों। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, घरेलू मच्छर, मादा एडिस मच्छर, मादा एनोफिलिस मच्छर, 4 नंबर में दिया गया है इनमें से कोई नहीं, है ना। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 नंबर का, यह हो जाएगा दूसरा नंबर, है ना। क्या हो जाएगा, मादा एडिस मच्छर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग 53 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। 53 नंबर प्रश्न, कौन सा, क्या लिखा गया है, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव में होता है। तो कौन सा अधातु जो है दोस्तों, वह कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 1 नंबर, है ना। क्या हो जाएगा, ब्रोमीन। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 54 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, विद्युत सेल, क्या विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, विद्युत सेल में आपका दो टर्मिनल होते हैं। क्या होते हैं, 2 टर्मिनल होते हैं ना। तो आपका 54 का दूसरा नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया आपका। अगला प्रश्न दिया गया है आदर्श ईंधन का गुण है। तो आदर्श ईंधन का गुण कौन है दोस्तों। तो आपका जो 55 का यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन दिया गया है, सस्ता, दूसरा नंबर ऑप्शन में दिया गया है महंगा, और तीसरा नंबर ऑप्शन में दिया गया है सहज उपलब्ध, और 4 नंबर ऑप्शन में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका 55 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा 2 नंबर करेक्ट आंसर, ठीक है। महंगा, आदर्श ईंधन का गुण कौन नहीं है दोस्तों, तो यह है महंगा नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया गया है 56 नंबर में, बल है। तो बल एक क्या है दोस्तों, तो बल एक प्रकार का शक्ति है। क्या है, शक्ति है। तो 56 का ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जितना भी प्रश्न दिया गया है दोस्तों, ये जेक बार बार पूछता है, ठीक है। तो आप लोग इसको फटाफट याद कर लीजिए, है ना, क्योंकि इससे बाहर आप लोग को प्रश्न एक भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 57 नंबर प्रश्न आपका क्या दिया गया है, समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है। तो समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पे पहला नंबर आपका ऑप्शन दिया गया है वायु, दूसरा नंबर दिया गया है सूर्य का प्रकाश, और तीसरा नंबर ऑप्शन में आपका दिया गया है खनिज, है ना। और 4 नंबर ऑप्शन आपका दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो जब आपका जो 57 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा खनिज, है ना। क्या हो जाएगा, खनिज। क्योंकि आपका समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन वायु तो नहीं है, ये समाप्त नहीं हो सकता, ठीक है। सूर्य का प्रकाश भी समाप्त नहीं हो सकता, है ना। जो समाप्त होने वाला है वह है खनिज, है ना। जैसे कि कोयला हो गया, अभ्रक हो गया, ये सभी क्या है, खनिज है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया 58 नंबर प्रश्न आपका, वैश्विक गर्मी का कारण है। तो गर्मी के कारण कौन सा गैस है दोस्तों, तो यह आपका CO2, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो आपका 58 का जो हो जाएगा वह दूसरा नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, 59 नंबर प्रश्न दिया गया है दूषित पानी। क्या दिया गया है, दूषित पानी पीने से कौन सा रोग होता है। तो दूषित पानी पीने से आपका
टाइफाइड होता है, क्या होता है, टाइफाइड होता है, ठीक है। तो आपका 59 का 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया, 60 नंबर प्रश्न आपका, पृथ्वी के अचानक कंपन को कहते हैं। तो पृथ्वी जब अचानक कंपन करता है दोस्तों, है ना, उसे हम लोग क्या कहते थे। यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया है, भूकंप, है ना, दूसरा नंबर में दिया गया है तड़ित, और तीसरा नंबर ऑप्शन में दिया गया है ए और दो दोनों, और 4 नंबर में दिया गया इनमें से कोई नहीं, है ना। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा पहला नंबर, है ना, भूकंप, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 61 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, द्वितीयक प्रदूषक है। तो द्वितीयक प्रदूषक कौन सा गैस है दोस्तों, है ना, तो यह आपका CO2, है ना। तो आपका 61 का 1 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 62 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। तो कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल कौन सा है दोस्तों, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है पहला नंबर ऑप्शन माइक्रोकोन्ड्रिया, है ना, दूसरा नंबर में दिया गया है राइबोसोम, और तीसरा नंबर ऑप्शन में दिया गया है आपका लाइसोसोम, है ना, और 4 नंबर ऑप्शन में दिया गया है गोल्जी का है, ठीक है। तो जो आपका 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा माइक्रोकोन्ड्रिया, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, 63 नंबर प्रश्न दिया गया है, पेंसिल क्या, पेंसिल लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन क्या क्या दिया गया है आपका, पहला नंबर ऑप्शन दिया गया है सल्फर दोस्तों, और दूसरा नंबर ऑप्शन में दिया गया है सोडियम, है ना, और तीसरा नंबर में दिया गया ग्रेफाइट, और 4 नंबर ऑप्शन में दिया गया है लोहा, है ना। तो आपका जो पेंसिल का लीड बनाने में जिस धातु का उपयोग होता है दोस्तों, वह होता है आपका सोडियम का, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 64 का दूसरा नंबर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, 65 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, कोयला दिया गया है ना, लकड़ी दिया गया है, प्राकृतिक गैस दिया गया है, पेट्रोलियम, है ना। तो यहाँ पे जीवाश्म ईंधन आपका लकड़ी नहीं है, ठीक है। तो आपका 65 का 2 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग 66 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, रगड़ने से उत्पन्न आवेश को कहते हैं। तो रगड़ने से उत्पन्न आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, तो हम लोग क्या पढ़े दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया गया, पहला नंबर ऑप्शन में दिया गया विद्युत धारा, दूसरा में दिया गया है स्थिर विद्युत, और तीसरा नंबर में दिया गया है जड़ित, और 4 नंबर में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो 66 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर हो जाएगा, ठीक है, स्थिर विद्युत हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है, विपरीत क्या, विपरीत आवेशों के बीच होता है। तो विपरीत आवेशों के बीच क्या होता है, तो इसके बीच आपका होता है आकर्षण, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 67 नंबर का करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा, है ना। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 68 नंबर प्रश्न दिया गया है आपका, हार्मोन क्या है। तो हार्मोन क्या है, तो यह है आपका रासायनिक पदार्थ है, ठीक है। तो आपका 68 का दूसरा नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है, 69 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है। तो जीवाणु जनित रोग कौन है दोस्तों, यह है आपका क्षय रोग है, ठीक है। तो आपका 69 का तीसरा नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं 70 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, कौन सी गैस अत्यंत विषैली है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, और 4 नंबर ऑप्शन में दिया गया है मीथेन। तो आपका 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह तीसरा नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दिया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि आपका सबसे विषैली गैस होता है, ठीक है। आप लोग इसको याद कर लीजिए क्योंकि यह वेरी वेरी मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्या वेरी वेरी मस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रश्न आपका बार बार पूछा जाता है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 71 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है, प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है दोस्तों, तो हम लोग क्या जानते हैं, प्रोटीन का जो संश्लेषण होता है वह होता है राइबोसोम में होता है ना। तो आपका हो जाएगा 71 का दूसरा नंबर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है 72 नंबर, एडिस
किस संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है? किसके जरिए एडिस फैलता है दोस्तों? तो यह फैलता है आपका, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर। क्या है लिखा गया? रुधिरा धान से। ठीक है, तो आपका 72 का हो जाएगा दूसरा नंबर करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं हम लोग 73 नंबर प्रश्न। क्या दिया गया है आपका? विद्युत धारा उत्पन्न करता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न क्या करता है दोस्तों? तो विद्युत धारा उत्पन्न आपका करता है उष्मीय, रासायनिक एवं चुंबकीय प्रभाव को। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 4 नंबर करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है आपका? दाब का मात्रक है। तो दाब का मात्रक क्या है दोस्तों? तो दाब का मात्रक होता है, यह होता है पास्कल और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर दोनों हो जाएगा। ठीक है, तब का ए और बी मतलब पहला और दूसरा नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग 75 नंबर प्रश्न। क्या दिया गया है? ज्वाला में कितने क्षेत्र होते हैं? जो ज्वाला होता है दोस्तों, उसमें कितने क्षेत्र होते हैं? तो उसमें आपका 4 क्षेत्र होते हैं। क्या? 4 क्षेत्र होते हैं। तो 75 का तीसरा नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्या दिया गया है 76 में? मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा जनन आपका दोस्तों हाइड्रा में होता है। किसमें होता है? हाइड्रा में। तो आपका 56 का करेक्ट आंसर 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 77 नंबर प्रश्न। क्या दिया गया है? अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं। तो अधातुओं के ऑक्साइड कैसे होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया गया है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, और 4 नंबर ऑप्शन में दिया गया आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपका 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला हो जाएगा, है ना। अम्लीय जो हो जाएगा वह करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न देखते हैं, क्या दिया गया है? आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। तो आग उत्पन्न करने के लिए क्या क्या आवश्यक है दोस्तों? तो उसके लिए हम लोग को ईंधन चाहिए, है ना, वायु भी चाहिए, क्योंकि वायु नहीं रहेगा तो उसमें आग नहीं लगेगा। ठीक है, वायु मतलब ऑक्सीजन, है ना, हवा चाहिए। तीसरा चाहिए हम लोग को ऊष्मा। ठीक है, तो यहाँ का जो 78 नंबर क्वेश्चन क्या था? उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है। तो ये तीनों चीज आपका आवश्यक है, ईंधन, वायु और ऊष्मा, है ना। तो आपका 78 का 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग 79 नंबर प्रश्न। क्या दिया गया है? मलेरिया रोग का कारण है। तो मलेरिया रोग किसके कारण होता है दोस्तों? तो यह होता है आपका प्रोटोजोआ के कारण, है ना। तो 79 का आपका पहला नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न 80 नंबर प्रश्न। क्या दिया गया है? निम्नांकित में कौन विद्युत का कुचालक है? तो निम्नांकित में कौन विद्युत का कुचालक है दोस्तों? तो जो आपका 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा रबर, है ना। तो ये था आपका 30 वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, है ना, जो कि आपका एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका 2024 का जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है दोस्तों उससे आपका मैच करेगा। ठीक है, तो यही प्रश्न आपका 2026 में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, है ना। फिर मिलेंगे इससे और इससे बेहतरीन टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।